आइए हम लोग देख रहे हैं ह्यूमन स्क्रेटरी सिस्टम। इसके रिगार्डिंग बात कर रहे थे ह्यूमन का स्क्रेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन स्क्रेटरी सिस्टम में जो हम लोग बात कर रहे थे तो मैंने बताया था आपको कि ह्यूमन स्क्रेटरी सिस्टम के अंतर्गत क्या मौजूद होगा। तो किडनी, दो ठो किडनी होगा। ह्यूमन स्क्रेटरी सिस्टम में के रिगार्डिंग जो हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे क्या मौजूद होता है बच्चों? किडनी। किडनी की जो बात करें तो यहाँ पे देखिए, ये ह्यूमन स्क्रेटरी सिस्टम प्लस स्केलेटन प्लस सर्कुलेटरी सिस्टम का यहाँ पे दिख रहा है आपको। इसी में जो हम लोग बात करेंगे, ये जो आपको दिख रहा है तो किडनी, तो हम लोग को केवल स्क्रेटरी पे बात करना है। फिलहाल मैं स्केलेटन इसका हटा दे रहा हूँ, स्केलेटन हटा दे रहा हूँ और सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों को हटा के बात कर रहा है। तो सबसे पहले मैं इसका स्केलेटन हटाऊँ, पूरा स्केलेटन को मैं कवर कर देता हूँ एक साथ। ये स्केलेटन पूरा कवर हो गया और इसको मैं हटा दिया। जैसे स्केलेटन हट गया, अब क्या बच गया है? सर्कुलेटरी सिस्टम प्लस स्क्रेटरी सिस्टम। अब हम लोग जो बात करेंगे इसमें दो सिस्टम बचा हुआ है, एक है सर्कुलेटरी और दूसरा स्क्रेटरी, या यूरिनरी सिस्टम के नाम से भी हम लोग जानते हैं स्क्रेटरी को। तो हम लोग अगर इसका सर्कुलेटरी सिस्टम को हटाएं तो ये हॉट वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, ये पूरा जो ब्लिंक करता हुआ आपको दिख रहा है, ये कौन सा सिस्टम है? ये सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखिए सर्कुलेटरी को भी मैंने हटा दिया, और जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम को हटाए अब हमारा यहाँ पे क्या मौजूद है? यूरिनरी सिस्टम, नहीं यूरिनरी सिस्टम। लेकिन इसमें एक सिस्टम और आपको दिख रहा होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन फीमेल का बॉडी था तो इसमें यूट्रस दिख रहा है, बेजाना दिख रहा है, भलवा दिख रहा है, ओवरी दिख रहा है, नहीं फेलोपियन ट्यूब सब दिख रहा है। लेकिन हम लोग को यूरिनरी सिस्टम के रिगार्डिंग केवल बात करना है, यूरिन वाला सिस्टम। तो यूरिनरी सिस्टम के रिगार्डिंग अगर हम लोग बात करें तो हम लोग को रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे हटाना पड़ेगा। ये वाला पार्ट जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मैं कवर करके हटा दे रहा हूँ। ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऊपर मेमोरी ग्लैंड होता है, वन पेयर मेमोरी ग्लैंड होता है ह्यूमन फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो ये जो सिस्टम है इसको भी मैं हटा दे रहा हूँ। अब जो बच के आ गया, ये क्या आ चुका है बच्चों? ये हमारा यूरिनरी सिस्टम या स्क्रेटरी सिस्टम। तो इसी के रिगार्डिंग एक क्लास में ले चुका हूँ जिसमें मैं जस्ट इंट्रोडक्शन दिया था। आज दूसरा क्लास है, सेकेंड क्लास आज बात करेंगे हम लोग। तो पिछले क्लास में जो हम लोगों ने बात किया था तो उसमें आपको बतलाया गया था कि ह्यूमन स्क्रेटरी सिस्टम में वन पेयर किडनी मौजूद होता है। ये दोनों क्या मौजूद है? किडनी। तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये क्या मौजूद होता है? ये इसको क्या बोल देते हैं? तो किडनी में एक नंबर किडनी, दो नंबर किडनी, वन पेयर किडनी मौजूद है। किडनी में अगर देखा जाए तो ये राइट साइड का किडनी, ये राइट है, और ये क्या है? लेफ्ट किडनी। तो पिछले क्लास में बताया भी था कि वन पेयर किडनी मौजूद होता है, लेकिन राइट साइड का किडनी और लेफ्ट साइड के किडनी को देखा जाए तो दोनों में डिफरेंस है हाइट में। नहीं, मैंने बताया था लेफ्ट किडनी ऊपर होता है, कितना ऊपर होता है? 0.5 सेंटीमीटर। ये सब बात पिछले क्लास में डिस्कस किए थे हम लोग। क्यों होता है? क्योंकि राइट साइड वाला जो किडनी है ये नीचे है। राइट साइड का किडनी क्यों नीचे है? क्योंकि वहाँ पे लीवर मौजूद होता है। तो लीवर के कारण राइट किडनी नीचे हो जाता है और लेफ्ट किडनी ऊपर हो जाता है। इवन किडनी का पोजीशन, इस सब के बारे में भी हम लोग बात किए थे, किडनी किस जगह पे है। तो उसमें बताया था T12, L1 एंड L2 वर्टिब्री के पास होता है। किडनी के बाद नीचे जो पाइपलाइन स्ट्रक्चर सब दिख रहा है ये यूरेटर है, और नीचे होता है यूरिनरी ब्लडर, और सबसे नीचे जो ये दिख रहा है यूरिथ्रा। नहीं, तो मैंने बताया था वन पेयर किडनी ह्यूमन में मौजूद है, वन पेयर यूरिन क्या बोलते हैं, यूरिथ्रा, नहीं यूरिथ्रा नहीं, यूरेटर मौजूद है, वन यूरिनरी ब्लडर मौजूद होता है, और एक क्या होता है? यूरिथ्रा मौजूद होता है। पिछले क्लास में ये सब डिस्कस हम लोग किए थे, नहीं पिछले क्लास में हम लोग इसके बारे में, इसके रिगार्डिंग हम लोग बात किए थे। तो ये चीज़ हो चुका था। थोड़ा एक पार्ट और अगर हम लोग आगे आए, जैसे मैं इसको हटाऊं और इस किडनी को अगर फोकस किया जाए, इस किडनी पे अगर हम लोग फोकस करें, ये देखो ये किडनी को मैं जूम कर रहा हूँ, तो ये जो किडनी आपको दिख रहा है, इसी किडनी का अगर हाफ पार्ट काट के हटा दिया जाए, तो जैसे हटाऊंगा हाफ पार्ट, ये वाला पार्ट हो गया, किडनी का हाफ सेक्शन काट दिया मैंने। हाफ सेक्शन काटने के बाद किडनी में ढेर सारा चीज मौजूद होता है बच्चों। जैसे ये वाला पोर्शन मैंने क्या बताया था? कॉर्टेक्स। बाहर से ये जो पोर्शन है ये कॉर्टिकल पोर्शन होता है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? कॉर्टेक्स है। और ये जो पिरामिड शेप का आपको दिख रहा है ये क्या कहलाता है? मेडुला। तो बाहर से ये है कॉर्टेक्स,
ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? मेडुला वाला पोर्शन कहलाएगा। तो कॉर्टेक्स है, मेडुला है, नहीं ये कॉर्टेक्स हो गया। ये वाला पोर्शन जिसको कलर अब करके ब्लिंक करवा रहे हैं, ये कौन सा पोर्शन है? मेडुला वाला पोर्शन है। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है क्या कहलाता है? रेनल पेल्विस। रेनल पेल्विस, नहीं यही रेनल पेल्विस कंटिन्यू हो जाता है किसमें? यूरेटर। यही यूरेटर कहाँ पे आ जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर। और यही यूरिनरी ब्लैडर से क्या होगा? यूरिथ्रा होते हुए पास आउट हो जाता है। तो ये पूरा हम लोगों ने जो बात किया था पिछले क्लास में, तो उसके रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे बात किया कि क्या क्या चीज़ मौजूद है यहाँ पे, यहाँ क्या क्या चीज़ मौजूद है, ये चीज़ हम लोगों ने बात किया। तो हम लोग को जो बात करना है, तो जैसा कि मैंने बोला वन पेयर हमारा क्या मौजूद है? एक पेयर किडनी हम लोगों के पास हमारे बॉडी में मौजूद होता है। वन पेयर किडनी की हम लोग बात करते हैं बच्चों। जैसे वन पेयर किडनी की जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, नहीं तो यही किडनी से रिगार्डिंग अगर आप एक छोटा सा वीडियो देखिए आप, ये किडनी में जो हम लोग बात कर रहे हैं किडनी के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है? वन पेयर किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और इधर यूरिथ्रा होते हुए क्या करना है? इसको पास आउट कर देना है, इसको बाहर निकलवा देना है। किडनी का पोजीशन क्या बतलाया गया था? तो थोरेसिक रीजन में T12, L1 और L2 वर्टिब्री, कॉर्टेक्स और मेडुला होता है, यहाँ पे ब्लड सप्लाई सब है। फिर किडनी का यहाँ यूनिट सब के बारे में बात कर रहा है, तो हर एक के बारे में हम लोग डिटेल बात करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे इसका सेकेंड क्लास, और इस सेकेंड क्लास में हम लोग किडनी के रिगार्डिंग ही बात करने जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको मैं हम लोग कवर करते हुए चले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इसी पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो हम लोग को जो नेक्स्ट बात करना है किडनी के रिगार्डिंग ही जो बात किए थे, तो इसमें ढेर सारा हम लोग बात कर चुके थे। आज हम लोग देखते हैं कट सेक्शन ऑफ किडनी, नहीं कट सेक्शन ऑफ किडनी के बारे में बात करेंगे। किडनी का अगर काटा जाए, कट सेक्शन देखा जाए, तो अभी अभी मैंने एक सेक्शन काट के भी दिखाया, लेकिन एक बार अच्छे से हम लोग बना के भी देखते हैं कि कट सेक्शन ऑफ किडनी में क्या क्या आएगा। तो कोई एक किडनी को निकालता है, मान लो यही एक किडनी है, इसी का कट सेक्शन पे बात कर लेते हैं। किडनी का कट सेक्शन पे बात करेंगे तो यही किडनी है, देखो। तो मैंने क्या बोला था? कॉन्केव शेप का होता है किडनी। ये इस तरीके का क्या है? किडनी की बात कर रहे हैं, कॉन्केव शेप है। अब ये जो किडनी है, तो इसमें दो बात है, कॉर्टेक्स और मेडुला। अगर मैं इसमें मेडुला बना दूं, तो मेडुला अगर बनाना है तो पिरामिड शेप का मेडुला बनाना पड़ेगा। ह्यूमन के किडनी में कम से कम 8 पिरामिड शेप होगा, मिनिमम 8, मैक्सिमम 12। ये जो इस तरह से बना रहे हैं, कितना होता है ह्यूमन किडनी में? 8 से लेके 12, उससे कम नहीं मिलेगा आपको। मिनिमम 8 मिलेगा, मैक्सिमम 12 मिलेगा। अगर मैं यहाँ देखूँ तो 5 ही मैंने बनाया। अगर ये टेक्निकली अगर बात किया जाए तो ये फिगर गलत हो गया। क्यों? क्योंकि कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए? कम से कम 8 तो होना ही चाहिए। 8 हो सकता था, 9 हो सकता था, 10 हो सकता था, 11 और 12 भी हो सकता था। तो इस तरीके से हम लोग बात करेंगे। अब क्या है कि ये वाला जो पोर्शन है जिसको मैंने घेरा, तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ये वाला पोर्शन मेडुला है। ये सब पोर्शन जो है, ये किसका पोर्शन है? ये सब मेडुला का पोर्शन है। इसको बोला जाएगा ये सब मेडुला है। नहीं, ये सब जो पोर्शन है हमारा किडनी का क्या कहलाता है? ये मेडुला वाला पोर्शन कहलाता है। तो जो बाहर से पोर्शन है, तो ये बाहर वाला अगर बात करें तो ये कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स किसका? कॉर्टेक्स, तो किडनी का कॉर्टेक्स। किडनी को हम लोग अगर टर्म में बोले तो रेनल बोला जाता है, रेनल। तो आप इसको क्या बोल सकते हो? रेनल कॉर्टेक्स। रेनल कॉर्टेक्स कहलाएगा ये। तो ये रेनल कॉर्टेक्स हो गया। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये, तो इसको मैंने क्या बोला? क्या है? मेडुला। तो मेडुला वाला पोर्शन, तो इसका हम लोग क्या बोलेंगे? रेनल मेडुला। एक हो गया रेनल कॉर्टेक्स, दूसरा हो गया रेनल मेडुला।
किडनी के बाहर टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का कवर होता है, कवरिंग, इसका फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का कवर होता है, और उसी कवर के अंदर क्या मौजूद होता है, हमारा किडनी। तो उसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं रेनल कैप्सूल। क्या बोलेंगे, रेनल। रेनल बोले तो किडनी का क्या मौजूद है, कैप्सूल, रेनल कैप्सूल भी बोला जाता है। किडनी में वो पार्ट जो अंदर की ओर धंसा हुआ है, कॉन्केव शेप है, और इधर वाला क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स है। तो जो बाहर वाला है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, ये पोर्शन कॉन्वेक्स है, और इधर वाला जो पोर्शन है ये क्या कहलाता है, कॉन्केव कहलाएगा। कॉन्केव और कॉन्वेक्स वाला पोर्शन, जो कॉन्केव पोर्शन है जो अंदर धंसा हुआ है, तो उसको बोलता है हाइलम या हाइलस। ये जो पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइलम या हाइलस नाम दिया जाएगा, हाइलम या हाइलस। ये पूरा ये जो पार्ट है, मैं नीचे लिख देता हूं, क्या लिखूंगा, क्या कहलाएगा, हाइलम या हाइलस भी आप लिख सकते हो, हाइलम या हाइलस। क्लियर है यहां तक। कुछ बात और भी है। तो रेनल कॉर्टेक्स, रेनल मेडुला तो है ही नहीं, इसके अलावा ये वाला बताया, और इसी में मैं बात करूं तो यहीं पे क्या मौजूद है, यहीं पे और भी चीज मौजूद होता है जिसको बोलते हैं रेनल पेल्विस। यही जो हाइलम और हाइलस वाला रीजन है, यहीं पे इंटर किया हुआ होगा कौन, रेनल पेल्विस तरीके से बाहर आएगा। तो जो फनल सेफ स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ये वाला पोर्शन जो है, ये मोटा वाला पोर्शन, ये क्या कहलाएगा, रेनल, तो हम लोग बोलेंगे रेनल पेल्विस। यही रेनल पेल्विस है, और यही रेनल पेल्विस जो कंटिन्यू बाहर की ओर आ गया बच्चों, तो बाहर की ओर नीचे जो ये आते जा रहा है, तो इसी को मैंने अभी अभी दिखाया भी था। तो क्या बोलता है, यूरेटर। इसी का क्या नाम है, यही यूरेटर जाके कहाँ मिल जाएगा, यूरिनरी ब्लडर में। और वही यूरिनरी ब्लडर किससे मिलेगा, यूरिनरी ब्लडर में कहिए कि यूरिन स्टोर करेगा, और फिर क्या होगा, यूरिथ्रा होते हुए उस यूरिन को हम लोग क्या करते हैं, पास आउट करवा देते हैं, बाहर निकलवा देते हैं। मैंने पिछले क्लास में इसका लेंथ वेंथ के बारे में बात किया था कि 10 सेंटीमीटर लेंथ होता है, 5 सेंटीमीटर इसका चौड़ाई, और मोटाई लगभग 3 सेंटीमीटर के आसपास होता है। ह्यूमन किडनी 100 कितना से 125 से लेके 170 ग्राम तक का होता है। ये सब बात बताया जा चुका है, आप लोग को बता चुका हूँ, नहीं वेट के बारे में बताया थे कि एक ह्यूमन एडल्ट का किडनी अगर बात करें तो मैक्सिमम कितना तक होगा, 170 तक कहानी करेगा। क्लियर। अब देखो कुछ बात और भी करना है। अब यहां देखो ये मेडुला जो है, ये मेडुला, तो ये वाला पोर्शन क्या है, कॉर्टेक्स। से मैं अगर पेन चलाऊं कॉर्टेक्स पे, ये पेन ले लेता है, कॉर्टेक्स वाला, तो ये मान लो कॉर्टेक्स वाला पोर्शन था, ये कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स, ये सब क्या है, कॉर्टेक्स, सारा ये सब कॉर्टेक्स है, ये सब क्या है, कॉर्टेक्स है। तो कॉर्टेक्स जो है, तो जरा गौर कीजिए, कॉर्टेक्स दो मेडुला के बीच में भी घुसा पड़ा है, कॉर्टेक्स दो मेडुला के बीच में भी घुसा है बच्चों। ये कॉर्टेक्स दो मेडुला के कहाँ पे घुस गया, बीचों बीच घुस गया। अब जो कॉर्टेक्स दो मेडुला के बीच में घुस गया है, तो उसको भी एक स्पेशल नाम दिया जाता है, उसको भी क्या हम लोग बोलते हैं, एक स्पेशल नाम देते हैं। उसको क्या बोला जाता है, रेनल कॉलम ऑफ बार्टिनी। क्या नाम देता है, रेनल कॉलम ऑफ बार्टिनी। मतलब क्या, कौन सा पोजीशन के बारे में बात कर रहा है, तो वैसा कॉर्टेक्स जो दो मेडुला के बीच में घुसा है, मतलब इसकी बात कर रही है, इधर मेडुला इधर मेडुला, तो मेडुला, तो यहां पे क्या बोलेगा, रेनल। रेनल किसके लिए, रेनल कॉलम ऑफ बार्टिनी। क्या नाम दिया जाता है उसको, रेनल कॉलम ऑफ बार्टिनी। तो बार्टिनी बार्टिनी, तो आप ऐसे याद रखो, आप ऐसे याद रखो, दो मेडुला को बांटने वाला बार्टिनी, दोनों के बीच में दो मेडुला को जहां जहां बांटा है, तो ये जो पार्ट अंदर घुसा है इसको क्या बोलेंगे, रेनल कॉलम ऑफ बार्टिनी। इधर भी जो पार्ट अंदर घुसा है इसको भी क्या बोलेंगे, रेनल कॉलम ऑफ बार्टिनी। ये भी पार्ट जो अंदर घुसा है इसको भी क्या बोला जाएगा, रेनल कॉलम ऑफ बार्टिनी। नहीं, तो ये सब क्या है, रेनल कॉलम ऑफ बार्टिनी होता है। तो रेनल कॉलम ऑफ बार्टिनी की बात करते हैं। कुछ बात और भी है। अब क्या बात बचा,
अब देखो मेडुला का जो टिप पार्ट है, पहले तो ये देखो रेनल कोलुम ऑफ बार्टिनी, और अंदर तक लेते हैं थोड़ा अंदर तक ले लेते हैं। ये रेनल कोलुम ऑफ बार्टिनी है जो इसको बांटे हुए भाई, रेनल कोलुम ऑफ बार्टिनी सब है, ठीक है। अब देखो मेडुला के एकदम टिप पार्ट पे, जहां पे मेडुला खत्म हुआ है और टिप पार्ट, तो ये वाला पार्ट की बात कर रहे हैं हम, मेडुला का टिप पार्ट ये। तो इस यहां पे जो होता है इसको बोलता है माइनर कैलिक्स। क्या नाम दिया जाता है? और रेड में रेड नहीं दिखेगा, माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो? माइनर कैलिक्स कहलाएगा, माइनर कैलिक्स वाला पार्ट है। अब इधर भी माइनर कैलिक्स है, यहां भी माइनर कैलिक्स है, ये भी माइनर कैलिक्स है, ये भी माइनर कैलिक्स है, ये भी माइनर कैलिक्स है। और जब माइनर कैलिक्स सब आपस में मिलता है तो ये देखो इधर का माइनर कैलिक्स मिलेगा, यहाँ का माइनर कैलिक्स, ये भी माइनर कैलिक्स, इधर का भी माइनर कैलिक्स, इधर का भी माइनर कैलिक्स। तो ये वाला जो पोर्शन है तो बोला था मेजर कैलिक्स। एक हो गया माइनर कैलिक्स और दूसरा को क्या बोलेगा? मेजर। मेजर करने का मतलब यहाँ बड़ा वाला कैलिक्स। तो पहले माइनर कैलिक्स, फिर क्या होगा? मेजर कैलिक्स। और यही मेजर कैलिक्स आके खुल जाता है, कहाँ पे खुलता है? रेनल पेल्विस में। यही मेजर कैलिक्स कहाँ खुलता है? रेनल पेल्विस। रेनल पेल्विस से कहाँ आएगा? यूरेटर। यूरेटर से कहाँ जाएगा? यूरिनरी ब्लडर। नीचे क्या होगा? यहाँ पे ब्लडर होगा, आप लिख सकते हो यहाँ पे क्या मौजूद होगा? यूरिनरी ब्लडर। ब्लडर, तो वहाँ पे क्या मौजूद होगा बच्चों? यूरिनरी ब्लडर। और यूरिनरी ब्लडर होते हुए, यूरिथ्रा होते हुए क्या हो जाएगा? पास आउट करवा दिया जाएगा, तो इसको बाहर निकाल दिया जाएगा। सबसे पहले तो आपको सारा पोजीशन याद होना चाहिए बच्चों। जैसा कि मैंने बताया कि आपको सारा पोजीशन पता होना चाहिए कि कौन सा कहाँ पे कौन पोजीशन मौजूद है। तो आइए एक बार फिर से देख रहे हैं इसको। तो मैंने क्या बोला? सबसे पहले तो किडनी, किडनी के ऊपर टॉप फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का लेयर होता है जिसको बोलते हैं रेनल कैप्सूल। इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं? रेनल कैप्सूल। तो रेनल कैप्सूल है। किडनी को दो पार्ट में बांट दिया, कॉर्टेक्स और मेडुला। सबसे बड़ा पार्ट होगा इसका कॉर्टेक्स, और ये जो पिरामिड शेप का आपको दिख रहा है ये क्या कहलाएगा? मेडुला। तो मेडुला की अगर बात करें तो ये मेडुला, ये जो पिरामिड शेप का ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है ये सब क्या है? ये मेडुला वाला पार्ट है, या मेडुलरी पिरामिड भी बोल सकते हैं हम लोग। मेडुलरी पिरामिड बोलिए, या इसको आप बोल सकते हो रेनल। रेनल का क्या? रेनल बोले तो किडनी। किडनी का मेडुला वाला पार्ट है। मेडुला और भी जगह मिलेगा आपको, नहीं तो ये किडनी का मेडुला है, किडनी का मेडुला, तो इसीलिए नाम क्या पड़ता है? रेनल मेडुला। नहीं, किडनी के लिए टर्म जो आता है ना, कॉमन टर्म क्या है? रेनल। रेनल का मतलब ये होता है किडनी। तो ये जो ग्रीन ग्रीन मैंने किया ये क्या है? मेडुला। अब मेडुला में खास बात क्या है? मेडुला तो है, मेडुला 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 में खास बात क्या है कि मैंने अभी अभी बताया कितना मेडुला होना चाहिए इन ह्यूमन। अगर हम लोग बात करें 8 to 12 क्या परसेंट होगा? मेडुला, मेडुला एले, मेडुला आर परसेंट। ह्यूमन में जो मेडुला प्रेजेंट होना चाहिए कितना? कम से कम 8, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 12। ठीक। प्लस क्या है कि ये वाला पार्ट जो है इसको हम लोग क्या बोले? कॉर्टेक्स। ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोले बच्चों? ये वाला पार्ट, फिर से हम पेन चला रहे हैं उसी के ऊपर, कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स, ये सब क्या है? कॉर्टेक्स। ये कॉर्टिकल वाला रीजन है, कॉर्टेक्स कहलाता है, ये सब कॉर्टेक्स है। तो साइड से तो कॉर्टेक्स आपको दिख ही रहा है, प्लस क्या है? यही कॉर्टिकल पार्ट कहाँ घुस गया है? दो मेडुला के बीच में घुसा हुआ है। तो यही कॉर्टेक्स वाला पार्ट जो दो मेडुला के बीच में घुसा है, इसी का नाम क्या बताया? रेनल कॉलम ऑफ बार्टिनी। रेनल कॉलम ऑफ बार्टिनी। तो बार्टिनी बांट दिया, बार्टिनी याद रखना है, बांट दिया। ठीक, तो ये बार्टिनी है। अब रेनल कॉलम ऑफ बार्टिनी, दो रेनल कॉलम ऑफ बार्टिनी और मेडुला का जो टिप पार्ट है उसको एक नाम दिया जाता है माइनर कैलिक्स। ऐसे तो टिप पार्ट को बोलते हैं पेपिला। ध्यान दो, ध्यान देना, बोर्ड पे नजर रखना। ये वाला पोर्शन, ये
मेडुला का जो टिप पार्ट है ना, इसको बोला जाता है पेपिला, टिप पार्ट को। ये जो टिप पार्ट बना रहा हूं तो क्या नाम देता है? पेपिला। नहीं तो इसको क्या बोलेंगे? पेपिला। यही पेपिला कहाँ खुलता है? तो माइनर कैलिक्स में। माइनर कैलिक्स कहाँ खुल जाता है? मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स कंटिन्यू कहाँ हो जाता है? रेनल पेल्विस में। रेनल पेल्विस कहाँ जाता है? यूरेटर में। यूरेटर कहाँ आके खुलता है? यूरिनरी ब्लडर में। यूरिनरी ब्लडर कहाँ खोल देगा? यूरिथ्रा में। यूरिथ्रा क्या करेगा? यूरिन को पास आउट कर देगा। यूरिन बनेगा कहाँ? किडनी में। ब्लड फिल्टर होगा कहाँ? किडनी में। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि ब्लड को फिल्टर करने का काम कौन करता है, तो किडनी। जैसे हम लोग चाय बनाते हैं ना, चाय, तो चाय बनाते हैं तो चाय छकना नहीं, चाय पत्ती को छांकने के लिए रखते हैं। तो चाय में हम लोग क्या करते हैं? जो बना तो उसमें सॉलिड और लिक्विड दो पार्ट था, हम लोग उसको छांक लेते हैं। लिक्विड पार्ट हमारे यूज के लिए था तो हम लोग पी लिए, और सॉलिड पार्ट को क्या करते हैं? वेस्ट है, फेंक दिए, कचरे में फेंक दिए। तो जस्ट लाइक छकना हमारा किडनी, हमारे बॉडी का छकना क्या है? हमारा किडनी है, जो ब्लड को फिल्टर करता है, ब्लड को छांकता है। ब्लड में जो यूजफुल चीज है उसको बचा लेगा, और जो वेस्ट मटेरियल है उसको क्या करेगा? बाहर निकलवा देगा यूरिन के माध्यम से। तो यूरिन जो बनेगा, फालतू का चीज जो बनेगा, जो कचरा बनेगा, वो किडनी में बनेगा। तो किडनी में कौन बनाएगा भाई? तो ये तो किडनी की बात कर रहे हैं। ये जो फिगर है ये किसका है? ये मैं एलएस की बात कर रहा हूँ, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी। अगर इस फिगर पे जरा सा बात करें तो ये क्या है? फिगर एलएस ऑफ किडनी। नहीं बच्चों, आपको बता दो, किडनी की जो हम लोग बात कर रहे हैं, किडनी, किडनी का यूनिट, इसका यूनिट जो होता है उसको बोलते हैं नेफ्रॉन। कोई भी पूछे यूनिट ऑफ किडनी क्या बोलेंगे? नेफ्रॉन। किडनी का यूनिट अगर आपसे कभी भी पूछ दे तो आंसर क्या जाना है? नेफ्रॉन ही आंसर जाएगा। नेफ्रॉन है। जैसे लिविंग का यूनिट क्या होता है? सेल। अगर आपको लाइफ के बारे में जानना है तो बेटर है आप एक सेल के बारे में जान जाइए। आप सेल के बारे में जानिएगा तो लाइफ का आपको आइडिया चल जाएगा। तो सेम उसी तरीके से किडनी के बारे में अगर आपको जानना है तो बेटर है कि आप किसके बारे में जान जाइए? नेफ्रॉन के बारे में आप जान जाइए कि नेफ्रॉन क्या होता है। और एक बार नेफ्रॉन अगर आपको पता चल गया तो बहुत बात आपको किडनी के रिगार्डिंग पता चल जाएगा। नेफ्रॉन अगर आपको पता चल जाएगा तो ढेर सारा बात आपको किडनी के रिगार्डिंग पता चल जाएगा। तो हम लोगों का जो सिलेबस फोकस है ऑल इंडिया पीएमटी का, तो वो तो ये सब आउटर पार्ट हो गया। मेन पार्ट कहाँ पे है हमारा? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में देखना पड़ेगा हम लोग को। मतलब अगर पूछा जाए कि ब्लड कहाँ फिल्टर होता है, किडनी अगर ऑप्शन में रहेगा तब तो किडनी आंसर जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में नेफ्रॉन दे दिया है तो आंसर चला जाएगा नेफ्रॉन। नहीं, अगर नेफ्रॉन दिया हुआ है तो फिर आंसर क्या करेंगे हम लोग? नेफ्रॉन ही करेंगे। नेफ्रॉन में ब्लड फिल्टर होगा, कैसे होगा देखेंगे हम लोग आगे। और वही जो ब्लड फिल्टर होकर जो कचरा बचेगा वही कहाँ पे लेके आएगा? रेनल पेपिला में। रेनल पेपिला से कहाँ आ जाएगा? माइनर कैलिक्स में। माइनर कैलिक्स से वो फिल्टर कहाँ आ जाएगा? मेजर कैलिक्स में। मेजर कैलिक्स से वो फिल्टर कहाँ आ जाएगा? रेनल पेल्विस में। रेनल पेल्विस से वो फिल्टर कहाँ आ जाएगा? यूरेटर में। और यूरेटर से वो फिल्टर कहाँ आ जाएगा? यूरिनरी ब्लडर में। और यूरिनरी ब्लडर से वो फिल्टर कहाँ आएगा? यूरिथ्रा में। और यूरिथ्रा क्या करेगा? पास आउट कर देगा। तो मोटा मोटी मैं बोल सकता हूँ जो यूरिन बना था, यो यूरिन कहाँ पे आएगा? माइनर कैलिक्स में बनने के बाद मेजर कैलिक्स में, यूरेटर में, रेनल पेल्विस में, यूरेटर में, यूरिनरी ब्लडर में, और देन यूरिथ्रा होके क्या होगा? पास आउट हो जाएगा। ये पूरा पाथ मैंने बोला। ये जो आपको बताया गया, ये क्या बताया गया? ये आपको पाथ के बारे में हम लोग बात किए बच्चों। थोड़ा सा और बात करेंगे हम लोग, थोड़ा सा और बात करते हैं, एक स्टेप और आगे आते हैं इसमें। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक में कोई डाउट है तो बोलो, कर जाए। चलिए तो हटा रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे पोस्ट रेनल यूरिनरी ट्रैक। क्या बोल रहे हैं? पोस्ट रेनल यूरिनरी ट्रैक से रिगार्डिंग हम लोग बात करने जा रहे हैं। पोस्ट रेनल यूरिनरी ट्रैक की बात करेंगे हम लोग। आइए देखते हैं। तो हम लोग जो बात करेंगे, हटा रहा हूँ,
कर दूं ना, क्लीन। चलो देखो, हम लोग देखेंगे कि कैसे ब्लड से फिल्टर हो रहा है भाई। तो फिल्टर करने का काम कौन करेगा? हमारा किडनी करेगा। और हमारे किडनी में हम लोग जो बात कर रहे हैं, तो यहीं से रिगार्डिंग बात करने जा रहे हैं। ये किडनी के बाद का यूरिनरी ट्रैक, हेडिंग हमारा क्या है? पोस्ट रेनल यूरिनरी ट्रैक। पोस्ट मतलब बाद का, रेनल मतलब किडनी, यूरिनरी ट्रैक यूरिन का ट्रैक। तो हमारा हेडिंग अब क्या हो जाएगा? नेक्स्ट हेडिंग, हेडिंग में डाल रहा हूं, हेडिंग हमारा पोस्ट रेनल। रेनल मतलब क्या बताया आपको? रेनल मतलब किडनी। रेनल टर्म किसके लिए आता है? किडनी के लिए। यूरिनरी ट्रैक, ट्रैक बोले तो रास्ता के रिगार्डिंग जरा सा बात करते हैं। पोस्ट रेनल, रेनल के बारे में हम लोग बात कर लिए, किडनी के बारे में बात कर लिए, अब रेनल के बाद के बारे में बात करेंगे। तो वैसे तो यहाँ फिगर में दिख ही रहा है आपको, यूरिन जो बनेगा तो पेल्विस होते हुए कहाँ जाएगा? यूरेटर में। तो मैंने बताया कि रेनल पेल्विस तो यहाँ अंदर वाला पार्ट है, यूरेटर कौन है? ये वाला पार्ट है। कहाँ आ जाएगा उसके बाद? यूरिनरी ब्लैडर में, और देन यूरिथ्रा होते हुए क्या होगा? पास आउट कर जाएगा। तो मैं इसी चीज को बना रहा हूँ, बना के दिखाता हूँ। तो देखिए किडनी, तो एक जस्ट रफ डायग्राम, छोटा सा किडनी बना लेते हैं अब, क्योंकि मैक्सिमम बात किडनी का बता दिया। ये तो किडनी है जिसको बोलते हैं रेनल। नहीं, अब इसी से रेनल की जो बात करेंगे, तो यहां से जो बाहर आएगा, ये इस तरीके से जो बाहर आया था, मोटा वाला पोर्शन था, फिर पतला हो गया था। क्लियर? तो ये वाला पहले तो इसको लेवलिंग करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? किडनी या रेनल की बात करेंगे। फिर ये वाला पोर्शन को क्या बोला जाएगा? रेनल पेल्विस। ऐसे तो आप पेल्विस भी लिख दोगे तो काम चलेगा, लेकिन क्या है किडनी का, तो किडनी के लिए क्या आएगा? रेनल पेल्विस। उसके बाद क्या आ जाएगा? ये वाला जो पोर्शन जो नीचे की ओर आया है, इस पोर्शन का क्या नाम है? यूरेटर। और यही यूरेटर आके कहाँ खुलेगा? यूरिनरी ब्लडर जो यहां दिख रहा है, तो मैं ब्लडर अलग से बना लेता हूं, ब्लडर बनाता हूं। ये मान लो यूरिनरी ब्लडर है, ये यूरिनरी ब्लडर है। तो देखो किडनी क्या को होता है? दो ठो किडनी है, तो मतलब एक किडनी इधर से जो काम किया इधर से भी आएगा, तो इसी में आएगा। दो किडनी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो एक तो इधर से भी आएगा। नहीं, एक काम करूँ क्या, इसी पे कर देता हूँ। आप लोग को लग रहा होगा इधरों है इधरों है, अनिल जी इसी पे कर दे रहा है, ठीक है। इसी पे हैंड चला देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, धोखा होगा बाद में। ये हमारा क्या है? किडनी। ये वाला पोर्शन क्या है हमारा? किडनी। इधर भी अगर बात करें तो ये भी पोर्शन हमारा क्या है बच्चों? किडनी का ही पोर्शन है। और अभी अभी मैंने बताया किडनी में कॉर्टेक्स भी है, मेडुला भी है। किडनी से जो बाहर आएगा, तो हमको बात करना है पोस्ट। पोस्ट मतलब होता है बाद का, और रेनल का मतलब होता है किडनी, किडनी के बाद का बात करना है। तो किडनी के बाद क्या क्या आएगा? तो ये वाला पोर्शन जो शुरू में निकल के आया था, जो चौला सा पोर्शन था फनल शेप का, इधर से भी जो आएगा इस तरीके का फनल शेप का निकल के जो शुरू में आता है। तो ये जो आपको व्हाइट व्हाइट वाला जो पोर्शन दिख रहा है, इसी का नाम क्या है? पेल्विस, रेनल पेल्विस। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? रेनल पेल्विस। ये भी रेनल पेल्विस, ये भी रेनल पेल्विस। यही रेनल पेल्विस जो नीचे आ गया, नीचे आ गया तो ये कंटिन्यू नीचे की ओर आएगा, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, यहाँ पे इधर भी नीचे आएगा, इधर से भी रेनल पेल्विस नीचे आएगा, इधर भी रेनल पेल्विस जो है ना नीचे आएगा। तो पेल्विस जो नीचे आता है तो एक नाम दिया जाता है। जो पेल्विस बाहर की ओर आ गया, इसको नाम देता है, इसी को बोलता है यूरेटर। क्या नाम देगा? यूरेटर। यही है, एक यूरेटर ये भी है,
दोनों यूरेटर हो गया। और यही यूरेटर जो आया सेपरेटली खुलता है कहाँ पे हमारा, यूरिनरी ब्लडर में। यहाँ पे हमारा यूरिनरी ब्लडर, यूरिनरी ब्लडर जो होता है ये है, नहीं यहाँ पे जो है यूरिनरी ब्लडर, तो यूरिनरी ब्लडर में डबल डी ई आर होगा ना, ये ले डबल डी, यही यूरिनरी ब्लडर में आके खुलेगा। यही यूरिनरी ब्लडर में जो ये खुलता है ना, ये ऑब्लिकली खुलता है। कैसा खुलेगा, ऑब्लिक, ऑब्लिक। ये आएगा 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 इस तरीके से आएगा आएगा, यहीं रह गया, इधर भी आएगा, ये छोटा बड़ा हो जाएगा, ऑब्लिक। ऑब्लिक कैसे लिखते हैं हम लोग, ऐसे लिखते हैं ना ऑब्लिक, तो छोटा बड़ा। अब कह सकते हो कि क्यों छोटा बड़ा, तो थोड़ी देर में बात करते हैं क्यों छोटा बड़ा यहाँ पे। अब ये जो ब्लडर है, तो जरा सा ब्लडर पे बात कर लेते हैं यहीं पे। ब्लडर, ब्लडर के बाहर एक मसल्स होगा, बाहर से, क्या नाम है, टार्टस मसल्स। कौन सा मसल्स होता है, TART, नहीं कुछ गलती लिखा रहा है, DATR होगा, ट्राइसर मसल, TATROSOR, नहीं कुछ गड़बड़ है, स्पेलिंग एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा घर पे, हम अभी लिख दे रहे हैं। DETR सर मसल्स, एक बार इसका स्पेलिंग देख लीजिएगा, है ना, मिला लीजिएगा। तो डेट्राइसर मसल्स की बात कर रहे हैं, TU डेट RUSOR होगा, RUSOR, RUSO, अब लग रहा है ठीक है, लेकिन फिर भी मिला लीजिएगा, ठीक है। डेट्राइसर ये मसल्स होता है, नहीं ये कैसा नेचर का होता है, डेट्राइसर मसल्स जो होता है इनवॉलंटरी नेचर का होता है। बाय नेचर अगर बात करें कैसा नेचर होगा, इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी कहने का मतलब, जल्दी बताओ, ऐच्छिक और अनैच्छिक मसल्स पढ़े थे ना हम लोग, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। जो विल पावर पे डिपेंड करे वो वॉलंटरी, या जो डिपेंड नहीं करे वो इनवॉलंटरी। तो इनवॉलंटरी मसल्स यहाँ पे ये मौजूद होगा ब्लडर में। तो ये तो हो गया एक्सटर्नली, बाहर से, लेकिन अंदर से भी इसमें एक स्पेशल टाइप का मसल्स होता है जिसको बोलते हैं ट्रांजिशनल इपिथेलियम, जिसको यूरोथेलियम के नाम से भी जानते हैं। अंदर से, अगर अंदर से हम लोग बात करें, इसका अंदर से जो रहेगा कवर, अंदर से ब्लडर अंदर से जो कवर रहेगा, तो ये जो अंदर से है इनर साइड, तो इसको क्या बोला जाएगा, इनर साइड से कैसा रहेगा, ट्रांजिशनल इपिथेलियम, या इसी का एक और नाम है, ट्रांजिशनल इपिथेलियम को ही बोला जाता है यूरोथेलियम। ट्रांजिशनल इपिथेलियम बोल दीजिए, या क्या बोलेंगे बच्चों, यूरोथेलियम, दोनों ये चीज होता है। स्ट्रेचिंग कैपेसिटी इसका अच्छा खासा होता है, स्ट्रेच होने का, इसका स्ट्रेचिंग कैपेसिटी अच्छा खासा है। अब जरा देखिए, यूरिन बढ़ेगा कहाँ, किडनी में। अभी अभी मैंने बताया यूरिन किडनी का यूनिट होता है नेफ्रॉन, अभी बात करेंगे हम लोग उस पर, डिटेल बात करना है नहीं, अब तो उसी पे आ रहा है, बस नेफ्रॉन डिटेल में बात करना है हम लोग को। तो नेफ्रॉन में बनेगा, कैसे बनेगा देखेंगे हम लोग। तो नेफ्रॉन के बाद वाला जो एक पार्ट होता है, सिर्फ सुन लीजिए अभी तत्काल, उसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट, नेफ्रॉन के बाद वाला पोर्शन होता है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट मिल जाता है इसमें, इसमें जो आएगा कलेक्टिंग डक्ट सब मिलके बनाएगा डक्ट ऑफ बिलानी। डक्ट ऑफ बिलानी खुलता है पेपिलरी मसल, जो किडनी के मेडुला के टिप पे बताया। पेपिलरी खुलता है माइनर कैलिक्स में, माइनर कैलिक्स खुलता है मेजर कैलिक्स में। मेजर कैलिक्स आप बोल सकते हो सारा कैलिक्स मिला के रेनल कैलिक्स में। रेनल कैलिक्स से कहाँ जाता है, रेनल पेल्विस वाला रीजन में।
रेनल पेल्विस से कहाँ जाएगा, यूरेटर में, या यूरेटर से कहाँ आएगा, यूरिनरी ब्लैडर। ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन यहाँ पे आके स्टोर होगा। अब जरा देखो नीचे खुला हुआ है तो गड़बड़ ना हो जाएगा, तो इसको पैक करके रखता है। यहाँ पे स्फिंक्टर मसल्स होता है जो इसको पैक करके रखता है। अब ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन इसमें भरता गया भरता गया भरता गया, और जैसे अब यूरिन पूरा भर जाएगा तो इसको स्ट्रेच करना स्टार्ट करेगा। स्ट्रेच करेगा तो अंदर का ये खुलने की कोशिश करेगा। तुरंत यहाँ से ब्रेन को सिग्नल जाता है कि यूरिनेशन लग गया है, जल्दी से जगह खोज, नहीं जल्दी से जगह खोज। फिर क्या होता है, ये जो होता है ना अपने आप खुल जाता है, लेकिन इसके बाद भी एक और होता है। आगे अगर इसी को और बढ़ाऊं, अब आ जाएगा इधर नीचे। तो नीचे जो आएगा तो ये हमारा मेल की बात करें तो पेनिस में आ जाएगा, फीमेल की बात करें तो भलवा वाला रीजन में आ जाएगा। यहाँ पे एक और इंस्फिंक्टर मसल्स मौजूद होता है, एक्सटर्नल इंस्फिंक्टर बोलते हैं, उस पर बाद में बात करते हैं। इंटरनल और इंस्फिंक्टर कि कौन वॉलंटरी होता है और कौन इनवॉलंटरी होता है, बाद में हम लोग उसको देखते हैं। तो यहाँ पे ये होगा, और ये जो लास्ट वाला पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं, यूरिथ्रा। तो यूरिथ्रा होते हुए फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको पास आउट कर देंगे। पास आउट जो होता है यूरिन का बाहर निकलना मिक्चुरेशन कहलाता है। क्या बोलेंगे, जो यूरिन बाहर आएगा, यूरिन जो बाहर आएगा, यूरिन जो बाहर आएगा यूरिथ्रा होते हुए, उसके लिए एक स्पेशल टर्म हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्चुरेशन। क्या बोला जाएगा बच्चों, यूरिन जो बाहर आएगा तो उसको बोलेंगे हम लोग मिक्चुरेशन। ठीक, तो क्या बोला जाएगा, मिक्चुरेशन। तो मिक्चुरेशन बोलेंगे रिलीज, जो हम लोग बाहर करवा देते हैं, यूरिन जो बाहर निकल जाएगा। तो पोस्ट रेनल यूरिनरी ट्रैक्ट में हम लोग को किसके बारे में बात करना है, रेनल पेल्विस के बारे में। रेनल पेल्विस से कहाँ आ जाएगा, यूरेटर। तो देखो दो किडनी था, दो रेनल पेल्विस है, दो यूरेटर है, एक यूरिनरी ब्लैडर है, एक यूरिथ्रा है, और यही यूरिथ्रा क्या करेगा कि मिक्चुरेशन करवा देगा। यूरिथ्रा होते हुए पास आउट हम लोग करवा देते हैं किसको, यूरिन को। क्लियर है यहां तक। तो मैंने अभी अभी जो बताया आपको, एक पाथ के बारे में बताया कि यूरिन कहां बनेगा, तो किडनी का यूनिट क्या बताया, यूनिट ऑफ किडनी की बात करेंगे तो क्या होगा, यूनिट ऑफ, ऊपर भी लिखा था, किडनी क्या कहलाता है, नेफ्रॉन, HRON, नेफ्रॉन में। तो यूरिन कहां बनेगा, नेफ्रॉन में। तो जरा देखिए बना कहां है, नेफ्रॉन में, ध्यान दीजिएगा। एस लगा देता हूं, नेफ्रॉन्स ढेरों होता है, करोड़ों के तादाद में होता है। नेफ्रॉन से यूरिन कहां आया है, तो अभी अभी बताया नेफ्रॉन के बाद वाला पार्ट को कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन कहां जाता है, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, याद आया। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, सबसे पहले तो कैलिक्स से पहले पेपिला, मेडुला का टिप पार्ट, जिसको क्या बोलेंगे, पेपिला, या रेनल पेपिला भी लिख सकते थे। रेनल पेपिला होते हुए रेनल कैलिक्स, रेनल कैलिक्स लिख दिया तो इसी में माइनर और मेजर दोनों कवर हो गया। मतलब रेनल बोले तो किडनी का टोटल कैलिक्स, आप अलग से भी लिख सकते थे माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, नहीं तो दो लिखना पड़ता। मैंने रेनल कैलिक्स, रेनल कैलिक्स से अब कहाँ आ जाएगा, कैलिक्स से निकल के रेनल पेल्विस वाला रीजन में। अब यहां से देखो वहां पे लिखा हुआ है, इसमें आएगा, रेनल पेल्विस में आएगा। रेनल पेल्विस होते हुए कहाँ आ जाएगा, यूरेटर में आ जाएगा। यूरेटर्स, यूरेटर से कहाँ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होगा और यहीं से यूरिन बाहर निकाल दिया जाएगा। यूरिथ्रा होते हुए यूरिन को क्या किया जाएगा, एनवायरमेंट में हम लोग पास आउट करवा देते हैं। तो पाथ ऑफ यूरिन अगर कभी आपसे पूछे कि पाथ ऑफ यूरिन क्या है, तो याद रखना है किडनी का यूनिट है नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन में तो यूरिन बनेगा, नेफ्रॉन से कहाँ आएगा, कलेक्टिंग डक्ट, देन आएगा पेपिला। तो आज मैं अभी ये दो चीज नहीं बताया हूँ, पेपिला बताया हूँ, यहाँ बताया हूँ, मतलब पेपिला से नीचे का सब पार्ट आपको आज मैंने बताया।
अभी ये दो के बारे में अभी बात करेंगे हम लोग। नेफ्रॉन जो यूनिट किडनी का क्या हो जाता है, यूरिन की जो बात करते हैं। क्लियर बच्चों? ह्यूमन फीमेल और मेल में यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेज है। क्या चेंजेज है उसको हम लोग देखते हैं। चेंजेज क्या है उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। तो आज जो हम लोग अभी अभी बात किए, नहीं पहले तो सेव कर लो इसको। यहाँ तक में कोई डाउट है तो बोलो, हटाऊंगा इसको। यहाँ तक में कोई डाउट है तो बोलो, सब होगा इसका। देखिए मेल में यूरिथ्रा ज़्यादा लंबा होगा, फीमेल तो यूरेटर तो लगभग सेम ही होता है दोनों में, मेल और फीमेल में, है ना। ये लगभग बता दूंगा, देखना पड़ेगा उसको लेंथ क्या है इसका। क्लियर है? और यूरिथ्रा जो होता है ना, यूरिथ्रा मेल में लंबा होगा, फीमेल में छोटा होगा। फिर यूरिथ्रा का भी टाइप्स है, लेकिन क्या है कि उतना डिटेल आपको नहीं जानना है। यूरिथ्रा में भी पार्ट बटा हुआ है, अलग अलग तरह का यूरिथ्रा। शुरू वाले को कुछ और, मिडिल का कुछ और, लास्ट को कुछ और। तो क्या है, आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, है ना। अगर आप क्वेश्चन बनाइएगा तो बहुत जगह दिख जाएगा आपको कि क्या बोलते हैं यूरिथ्रा को। तो वैसा क्वेश्चन करना ही नहीं, आपके एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है, फालतू का उधर जाने से कोई मतलब नहीं है। तो पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग। देखिए हटा रहा हूँ, यहाँ पे हटा रहा हूँ मैं, क्लीन कर दे रहा है। सामने में जो ये दिख रहा है, तो मैंने अभी अभी इसको दिखाया था, यही यूरिनरी सिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं, यूरिनरी सिस्टम। तो इसी में मैंने अभी अभी बात किया आपसे कि ये वाला जो पोर्शन है इसको क्या बोल रहे हैं, किडनी। तो किडनी का हाफ पार्ट काट के यहाँ दिखाया जा रहा है। और किडनी का जो पार्ट के बारे में देखे तो यही वाला पोर्शन क्या बताया, कॉर्टेक्स। जो कलर किया हुआ पोर्शन है, तो देखो ये सब पोर्शन क्या है, कॉर्टेक्स। उसी कॉर्टेक्स में क्या मौजूद है हमारा, मेडुला। रेडनेस जो दिख रहा है ये मेडुला। मेडुला के बीचों बीच जो कॉर्टेक्स घुसा है, इसी का क्या नाम बताया, रेनल कॉलम ऑफ बार्टिनी। यहाँ पे गौर से देखो, ये उजला वाला जो पोर्शन है यही है पेपिला, यही क्या है, पेपिला। और इसी के सामने वाला पार्ट जो होता है, ये नहीं, ये नहीं, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दिए। यहीं का सामने वाला जो पार्ट है इसी को बोलता है माइनर कैलिक्स। ये सब क्या कहलाता है, माइनर कैलिक्स। और यही माइनर कैलिक्स जब इधर आ जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, मेजर कैलिक्स। ये कैलिक्स वाला पार्ट, और इसी कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स। और ये वाला पार्ट क्या है, ये जो पूरा पार्ट देखोगे इधर से, देखो साइड से, साइड व्यू इसका, साइड व्यू, ये जो पूरा गड्ढा है यहाँ, इसी में घुसा रहता है रेनल पेल्विस। ये वाला पोर्शन रेनल पेल्विस की जो बात कर रही है, जो बिलिंग करता हुआ पोर्शन दिख रहा है, तो ये कौन सा पोर्शन है, रेनल पेल्विस का। तो रेनल पेल्विस, और यही रेनल पेल्विस होते हुए कहाँ गया, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको क्या बोले, यूरेटर। ये कहाँ गया, यही यूरेटर। यही यूरेटर कहाँ गया, यूरिनरी ब्लडर। यही यूरिनरी ब्लडर की हम लोग यहाँ पे बात किए। ये किस में आया, यूरिनरी ब्लडर, यही है, यहीं पे यूरिन हमारा स्टोर होता है। यूरिनरी ब्लडर में फिर लेयर के बारे में बात किए, तो बाहर से जो लेयर था क्या था, भूल गए। और अंदर वाला लेयर, बाहर से डार्ट्रस मसल्स, डेट्राइसर मसल्स, क्या बोलते हैं, डेट्राइसर मसल्स। और इसका सेक्शन काट दूं तो अंदर में यूरोथीलियम, इसी को बोले। और यही यूरोथीलियम में क्या होगा, यूरिन स्टोर, यूरिन स्टोर। देखो ये ऑब्लिक है, ऑब्लिक, ऑब्लिकली यहाँ पे आके खुलता है इसमें। और यही जो यूरिन स्टोर होता है, तो यही वाला पोर्शन क्या है, नीचे वाला यूरिथ्रा। यही वाला पोर्शन क्या होता है, यूरिथ्रा। यही यूरिथ्रा होकर हम लोग बाहर निकालेंगे। लेकिन जरा गौर कीजिए यहाँ पे, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, थोड़ा जूम आउट करते हैं तो और क्लियर होगा। तो ये वाला पार्ट, ये क्या हो जाता है, इंस्फिंक्टर मसल्स है। ये इंटरनल इंस्फिंक्टर मसल्स है। और यहाँ पे भी एक इंस्फिंक्टर है, अगर गौर से देखिएगा तो इसको बोलता है एक्सटर्नल इंस्फिंक्टर मसल्स। नहीं, एक वो हो गया एक्सटर्नल इंस्फिंक्टर मसल्स, और ये वाला पोर्शन होता है ये एक्सटर्नल इंस्फिंक्टर मसल्स, इसको बोलता है एक्सटर्नल यूरिथ्रल इंस्फिंक्टर। ये होता है कैसा नेचर का, वॉलेंट्री, ऐच्छिक। हमारे ब्रेन से ये कंट्रोल होता है। ब्रेन से चाहेंगे तो इसको दबा सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं ब्रेन से, ये वाला एक्सटर्नल वाला। लेकिन इंटरनल वाला जो था, जो ब्लडर के पास था, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है हमारे ब्रेन से। देखो यही दो इंस्फिंक्टर मसल्स है, ये भी इंस्फिंक्टर है।
तो ये जो दो स्फिंक्टर है इसको बोलता है इंटरनल स्फिंक्टर मसल्स, और ये है एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल्स। इंटरनल अंदर की ओर है तो इंटरनल, बाहर की ओर है तो एक्सटर्नल। क्लियर? अब क्या होता है जरा गौर करके देखो, यूरिन यहाँ पे बना, तो यूरिन जो यहाँ पे बना, तो ये यूरिन इधर से स्टोर होने के बाद निकलने की कोशिश करेगा यूरिन, ये स्फिंक्टर खुल जाता है। इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, दिमाग से हम लोग इसको कंट्रोल नहीं कर सकते बच्चों। अब दिमाग से जब इसको कंट्रोल ही नहीं कर सकते तो ये खुलेगा, ये जैसे खुलेगा यूरिन इसमें आ जाएगा, यहां तक आ जाएगा, और जैसे यूरिन इसमें आएगा यहां से ब्रेन को सिग्नल जाएगा, इस जगह से ब्रेन को हमारा सिग्नल जाएगा क्या कि प्रॉपर जगह खोज। हम लोग ह्यूमन है, जहां तहां सुसु करते नहीं घूमते हैं, हम लोग को बाथरूम चाहिए या प्रॉपर जगह चाहिए वैसा। तब प्रॉपर जगह पे जैसे जाएंगे तो तब तक क्या करके रखेंगे, अपने दिमाग से इसको दबा के रखेंगे, अपने दिमाग से इस स्फिंक्टर को क्या करेंगे, दबा के रखेंगे, और जब प्रॉपर जगह मिलेगा तो इसको रिलैक्स कर देंगे। जैसे रिलैक्स करेंगे हमारा यूरिन जो अंदर में था वो यूरिन क्या हो जाएगा, तो यूरिन क्या हो जाएगा, जो अंदर में था यूरिन पास आउट हो जाएगा, जो अंदर से आएगा बाहर आ जाएगा। तब रिलैक्स जैसे करेंगे। यही चीज छोटे बच्चे को नहीं आता है। छोटे बच्चे को देखिएगा कि गोद में ही सुसु कर दिया, आप कंधा पे बैठा लो, कंधा पे सुसु कर दे, पेट पे सुसु कर दे, कहीं भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे उसका यूरिनरी ब्लडर भरा तो ये तो खुलता ही है, और इसको वो कंट्रोल कर नहीं पा रहा है, तो जैसे वो खुलता है इसको भी खोल देता है, और जैसे खोला दरदरा के यूरिन बाहर आ जाएगा। तो धीरे धीरे सिखाया जाता है, 1.5-2 साल का जब बच्चा होता है उसको सिखाया जाता है, नहीं बच्चा सिग्नल देगा, उसको दर्द उर्द महसूस हल्का होता है यहाँ पे, है ना, सिग्नल देगा, गोद से उतर जाएगा, या आप सीटी देखिएगा ज़्यादातर बच्चे को मम्मी पापा या उसका जो भी परिवार वाले लोग हैं सीटी सीटी डाल के उसके दिमाग में डाला जाता है कि जब भरल रहे सीटी बजाए तो इसको खोल दो, इसको अगर खोल दिया जे भरल था निकल लेगा नहीं, तो उसको सिखाया जाता है। मालूम चला सुतल है, हल्का नींद में था, कोई सीटी बजा दिया, ले तो पता चला कि खोलना है इस समय, तो इस तरह से क्या होता है उसको सिखाया जाता है, और धीरे धीरे सीख भी जाता है। हम लोग के केस में कि हम लोग को प्रॉपर बाथरूम चाहिए, यूरिन को बाहर निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, प्रॉपर बाथरूम चाहिए, जहां तहां नहीं निकाल सकते। तो हम लोग को क्या होगा, अगर यूरिनरी ब्लडर पूरा भर जाएगा तो भरेगा तो यूरिनरी ब्लडर स्ट्रेच होना स्टार्ट कर देगा, दिक्कत करेगा यहां से, और जब स्ट्रेच होना स्टार्ट करेगा प्रॉब्लम क्रिएट किया, स्ट्रेच कर रहा है, तो तुरंत में हमारे ब्रेन को क्या जाएगा, सिग्नल, हमारे ब्रेन को तुरंत क्या जाएगा, सिग्नल, और सिग्नल जाएगा तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ब्रेन का हमारा जो ब्रेन की बात करें नहीं तो उसको सिग्नल जाएगा, और सिग्नल जब जाएगा तो हम लोग उसको क्या करेंगे बच्चों कि निकाल देंगे बाहर। सिग्नल जैसे जाएगा उसको क्या किया जाएगा, बाहर निकलवा दिया जाएगा। क्लियर है? तो इसी को बोलता है फिजियोलॉजी ऑफ मिक्चुरेशन। इसमें एक बात और करना था मुझे, एक बात और, उसको बात करने के लिए ये यहाँ पे चाहिए ह्यूमन बॉडी चाहिए, या फिर चलो ये बात करेंगे। देखो एक बात और करता है, क्लियर है? देखो मेल और फीमेल में थोड़ा सा चेंजेस है। मेल का यूरिथ्रा इसी से पास आउट होगा, मेल का स्पर्म भी इसी से पास आउट होता है, यही यूरिथ्रा से। मेल के केस में यूरिथ्रा जो होता है ना कॉमन होता है, कॉमन ओपनिंग किसका, रिप्रोडक्टिव ट्रैक भी है, स्पर्म जो बाहर आएगा मेल के केस में यूरिथ्रा होकर ही बाहर आएगा, और यूरिन भी जो बाहर आता है यूरिथ्रा के से ही आता है। लेकिन फीमेल का दोनों ओपनिंग अलग अलग है, यूरिन उसका बाहर आता है यूरिथ्रा से, और फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक वाला ओपनिंग है उसको जिसको वेजाइनल ओपनिंग भी बोलते हैं। नहीं तो भलवा के रीजन में फीमेल में 2 पोर मौजूद होता है, एक यूरिथ्रा का और दूसरा वेजाइनल ओपनिंग, और मेल के केस में एक ही। जैसे मैं दिखाने का कोशिश करता हूं आपको, ये अभी जो बॉडी दिख रहा है आपको तो फीमेल बॉडी है, तो इसमें तो मसल्स भी दिखा रहा है साथ में। जैसे अगर मैं थोड़ा जूम आउट करूं, इसको ज़्यादा जूम है तो देखिए ये फीमेल बॉडी को आपको दिखा रहा है, और फीमेल बॉडी का अच्छा नहीं लग रहा हाथ पांव बिना, नहीं चलिए स्केलेटन ला देते हैं, अब थोड़ा अच्छा लग रहा होगा देखने में, जैसे लग रहा था गड़बड़ है।
ये जो है तो इसमें तो मसल्स रेडनेस जो दिख रहा है ये सब क्या है, मसल्स को दिखा रहा है, प्लस स्केलेटन यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी हम लोग को ना तो स्केलेटन का मुझे ज़रूरत है और ना ही मसल्स का, तो दोनों मैं हटा रहा हूँ। ये जो मसल्स वाला पार्ट है ये पूरा बॉडी का मसल्स इस तरीके से रहता है, ये देख लो पूरा हमारे बॉडी का मसल्स है, नहीं तो मसल्स वाला भी सिस्टम में हटा दे रहा हूँ। और जैसे मसल्स वाला हटा दिया, अब यहाँ लंग्स दिख रहा है और प्लस ब्लड, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी फिलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है। आप लोग का पढ़ा हुआ है रेस्पिरेशन, पूरा डिटेल में मैं पढ़ा चुका हूँ इसके बारे में, एक एक पार्ट पढ़ा दिया हूँ। आपको इंडोक्राइन सिस्टम भी यहाँ पे दिख रहा है, फिलहाल हमको इंडोक्राइन से भी मतलब नहीं है, इसको भी मैं हटा दिया। सर्कुलेटरी से भी फिलहाल मतलब नहीं है। अब दो सिस्टम यहाँ पे निकल के जो बाहर आया, मुझे इसी दो सिस्टम से फिलहाल मतलब है, एक तो किडनी वाले सिस्टम से नहीं, और एक ये। अगर गौर करके देखिए तो ये तो किडनी में बताया ही, सारा बात बता दिया। पोस्टरेनल में यहाँ पे आके यूरिन स्टोर हो गया, इसके बाद की बात करेंगे। तो मैं इतने दूर को सिर्फ जूम कर रहा हूँ, नहीं नीचे वाला पोर्शन जो है तो जूम किया जाए, थोड़ा सा ज़्यादा ही जूम हो गया। अगर इस पोर्शन को गौर से देखा जाए तो ये ह्यूमन फीमेल का ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया, और पीछे जो ये पोर्शन दिख रहा है ये यूटरस है, यूटरस बच्चेदानी जिसको बोलते हैं हम लोग, बच्चेदानी यही है। ओवरी फीमेल का ये है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाता है ओवरी। फ्लैपियन ट्यूब ये होता है, नहीं ये ओवरी है, ये फ्लैपियन ट्यूब, ये यूटरस। और यही यूटरस कंटिन्यू जो आया है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यही है वेजाइना, ये है वेजाइना। और यहाँ देखो यूरेटर, दोनों अलग अलग दिख रहा है आप लोग को, ये वेजाइना है, ये क्या है, यूरिथ्रा है, यूरेटर नहीं यूरिथ्रा। ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, वेजाइना। ह्यूमन फीमेल का अगर वेजाइना की बात करें तो यही है। तो वेजाइनल ओपनिंग एक होगा, इधर से एक ओपनिंग होता है, रिप्रोडक्टिव ओपनिंग बोला जाता है। वेजाइना का अपना अलग ट्रैक है। और इधर वाला जो पोर्शन है ये क्या है, यूरिथ्रा। तो ये वाला जो बाहर से पार्ट होता है, बाहर से जो पार्ट दिखता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक का, उसको बोला जाता है भलभा। ये सब पढ़ना है, 12 में डिटेल में बात करेंगे हम लोग, पूरा डिटेल में आ गई भलभा। तो जो भलभा वाला पोर्शन है ह्यूमन फीमेल का, उसमें दो ओपनिंग दिखेगा। एक ऊपर का जो ओपनिंग दिखता है यूरिथ्रल ओपनिंग, और नीचे वाला ओपनिंग क्या है, वेजाइनल ओपनिंग, जैसे मैं दिखाता हूं आपको। देखो ये जो भलवा वाला ओपनिंग की बात करते हैं, भलवा वाला ओपनिंग, इसमें क्या है, ये वाला पोर्शन भलवा कहलाता है, ये पूरा पोर्शन क्या कहलाएगा, भलवा। और भलवा वाला में ये जो ऊपर दिख रहा है यूरिथ्रा, यूरिथ्रा, और नीचे जो ये ओपनिंग दिख रहा है यही है वेजाइना। वेजाइना को ही हम लोग बर्थ केनाल के नाम से भी जानते हैं। जो चाइल्ड का बर्थ होता है, जो नेचुरल बर्थ होता है, तो यही वेजाइना होते हुए ही होता है। जो बेबी बाहर आता है, नहीं ह्यूमन फीमेल के बॉडी से, तो यही वेजाइना होते हुए आता है। इस पे भी बात करेंगे हम लोग, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब पढ़ेंगे उस कंडीशन में फिर हम लोग बात करेंगे। फिलहाल मैं इसको हटा रहा हूँ, जस्ट दिखाना था दो ओपनिंग। ह्यूमन फीमेल में क्या है, दो अलग अलग ओपनिंग होता है। लेकिन मेल की अगर बात करें, मेल में मेल की बात करें तो सबसे पहले मेल वाला बॉडी एक निकालते हैं हम, तब आपको मेल वाला पोर्शन पता चलेगा, मेल वाला जो बात कर रहे हैं। मेल वाला पोर्शन ले लेते हैं हम लोग। देखो मेल वाला पार्ट ले रहे हैं हम लोग, में भी स्केलेटन ही सब है। देखो सामने डाल रहे हैं हम मेल वाला पोर्शन। तो यहाँ पे मेल वाला पोर्शन की जो बात करेंगे, तो ये देखो मेल वाला, मेल बॉडी का दिखा रहा है यहाँ पे, मेल बॉडी। तो मेल बॉडी में ये स्केलेटन वाला सिस्टम, तो स्केलेटन मेल का हटा दो। अब ये जो दिख रहा है यहाँ पे दो चीज दिख रहा है, एक यूरिनरी जो किडनी से आया इधर होते हुए यहाँ यूरिनरी ब्लडर, नहीं यूरिनरी ब्लडर, और प्लस इसका यहाँ टेस्टिस भी दिख रहा है। तो थोड़ा सा इस पार्ट पे हम लोग जूम करते हैं,
इस पार्ट पे मेल का जूम करके देखते हैं। तो देखिए जूम हो रहा है, ये जूम हो गया। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर दे रहा हूँ, यहाँ भी क्लीन कर दे रहा हूँ ये सब। तो मेल का स्पर्म बनता है यहाँ पे, और यही स्पर्म जो बनता है ये पाइपलाइन स्ट्रक्चर होते हुए इधर से इधर से इधर से, इस सब के बारे में बात करना है, पीछे आएगा और इधर होते हुए इसमें आता है यूरिथ्रा, इसमें होता है यूरिथ्रा, इसके अंदर होता है। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है? यूरिथ्रा है मेल का। ये क्या है? यूरिथ्रा। जो कहाँ से आएगा? ये ग्लांस पेनिस कहलाता है, इधर से बाहर निकाल देगा। लेकिन क्या है कि जो इसमें स्पर्म बना था वो आता है और इस जगह पे इस जगह ये इसका नाम क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड में अगर थोड़ा सा क्लीन करके मैं दिखाऊं, साफ सुथरा करके, तो आपको दिखेगा। और इस पे जूम कर देते हैं। देखो यूरिनरी ब्लडर से तो यूरिन इधर से आएगा। ह्यूमन की जो बात कर रहे हैं, ह्यूमन मेल की अगर बात करें तो यूरिन तो इधर से आ रहा है, इसमें घुस गया, इधर होते हुए फिर इधर पास आउट होगा। और जो सीमेन आ रहा है, स्पर्म आ रहा है, सीधा बोलिए, या सीमेन भी बोल सकते हैं, जो स्पर्म आएगा वो इधर से आ रहा था और ये देखो आके कहाँ मिल गया? यही यूरिथ्रा में ना मिल गया। और यही यूरिथ्रा होके फिर क्या हो गया? बाहर आएगा इसी होते हुए। तो क्या है कि मेल के केस में कॉमन ओपनिंग है, रिप्रोडक्टिव ओपनिंग। और यूरिनरी की जो बात करेंगे ये मेल के केस में, ह्यूमन मेल के केस में क्या होता है बच्चों? कॉमन होता है। और जो हम लोग फीमेल की बात कर रहे हैं, फीमेल, तो फीमेल के केस में दोनों ओपनिंग क्या होता है? अलग अलग होता है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक में कोई डाउट है तो बोलो। नहीं है? एक स्टेप बढ़ो आगे। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? ह्यूमन स्क्रेटरी सिस्टम से रिगार्डिंग बात कर रहे थे। तो आइए देखते हैं ह्यूमन स्क्रेटरी सिस्टम में जो हम लोग बात कर रहे हैं, चेंज। तो यही ह्यूमन स्क्रेटरी सिस्टम का आपको दिख रहा है। इसमें किडनी, जो कि हम लोग बात कर चुके हैं, कहाँ कॉर्टेक्स है, कहाँ मेडुला, ये सब बात कर लिए। किडनी का यूनिट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। यही है नेफ्रॉन, जो अभी अभी कलर किया गया। इधर भी चाहे इधर भी, ये जो आपको दिख रहा है गोल्डन टाइप का, यही क्या है? नेफ्रॉन। इसी के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे कि नेफ्रॉन क्या होता है। तो नेफ्रॉन में पार्ट सब आएगा, रेनल कैप्सूल, या ये कहिए कि वोमेंस कैप्सूल, इस सब के बारे में बात करेंगे। कैसे ब्लड आएगा, कैसे निकलेगा, कैसे ब्लड फिल्टर होगा, फिर कैसे उसको फिल्टर करने के बाद उसको आगे ले जाया जाएगा। ये सब है कचरा फिल्टर करने का। नहीं, तो अब हम लोग किसके रिगार्डिंग बात करने जा रहे हैं बच्चों? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या बोले थे? यूनिट ऑफ किडनी। क्या कहलाया था? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की जो बात करेंगे तो आप कह सकते हैं यही नेफ्रॉन है, यही यूनिट के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। किसका यूनिट? तो किडनी का। ये जो दिख रहा है नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन में ढेर सारा पार्ट होता है हमारा नेफ्रॉन में ढेर सारा यहाँ पे क्या मौजूद होता है? पार्ट सब मौजूद होता है। और इसी में क्या होना है? फिल्ट्रेशन की हम लोग बात करेंगे नेफ्रॉन के अंदर। इसी में ढेर सारा बात हम लोग को करना है। तो आइए देखते हैं नेफ्रॉन। क्लियर है? तो किडनी का एक स्टेप और आगे ले, यही है नेफ्रॉन, यही है नेफ्रॉन जो सामने बना हुआ है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ इसको अलग से कर दूं, इसी पे करते हैं, यहीं पे करते हैं साइड में। तो नेफ्रॉन के रिगार्डिंग बात करने जा रहे हैं हम लोग किससे रिगार्डिंग बात करेंगे? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन किसको बोलते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो हमारा हेडिंग क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो हेडिंग स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। हेडिंग है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एक ही स्ट्रक्चर देखेंगे ना, नेफ्रॉन, उसके रिगार्डिंग बात करने जा रहे हैं। हेडिंग क्लियर है? किसको बोलते हैं नेफ्रॉन? क्या बोलेंगे? नेफ्रॉन के बारे में अगर एक लाइन लिखना है तो आप लिख सकते हो नेफ्रॉन इज द
The nephron is the structural and functional unit इसका ऑफ किडनी, नहीं, किडनी का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है। नेफ्रॉन क्या होता है? तो इपिथेलियम ये जो होता है इपिथेलियम ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। नेफ्रॉन क्या होता है? नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं। इट इज इपिथेलियम, नहीं, ट्यूब। कितना लंबा होता है? इट इज इपिथेलियम ट्यूब विच इज कितना? 3 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड थिकनेस क्या होगा? 20 to 60 माइक्रोमीटर इसका क्या होता है? इन डायमीटर। 3 सेंटीमीटर लंबा और 20 to 60 माइक्रोमीटर की जो बात करेंगे ये इसका क्या हो जाता है बच्चों? डायमीटर की बात करते हैं। किडनी में नेफ्रॉन मौजूद होगा? नहीं, किडनी में नेफ्रॉन हमारा क्या है? मौजूद है। ईच किडनी में अगर हम लोग बात करें, ईच किडनी, प्रत्येक किडनी में कितना नेफ्रॉन है? हैज अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन। कितना? नहीं, नेफ्रॉन्स इन ह्यूमन, इन ह्यूमन किडनी। ईच किडनी हैज अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन। सेंटेंस गड़बड़ा रहा है। ईच किडनी हैज अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट। वैसे भी ह्यूमन के बारे में बात कर रहे हैं, ये बात पता है? नहीं, ऐसे रेबिट के बारे में पहले पढ़ना था, लगभग 2 लाख नेफ्रॉन होता था। रेबिट में एक्चुअल में रेबिट में मेडुला भी 1 होता है। हम लोग में तो 8 से 12 मेडुला, लेकिन रेबिट की बात करेंगे तो 1 ही मेडुला होता है ना? तो ये सब है। तो हमारा किडनी में नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं। अब देखिए नेफ्रॉन को थोड़ा डिटेल करते हैं। तो मैंने क्या बोला? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो नेफ्रॉन को पहले तो बांट दिया गया है। पहले नेफ्रॉन का जो बांटा गया है उस पर बात करते हैं हम लोग। नेफ्रॉन की जो बात करें तो 3 पार्ट में बांटा गया है नेफ्रॉन। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को जो बांटा गया है तो पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो नेफ्रॉन को किस में बांटेगा? एक होता है प्रोक्सिमल नेफ्रॉन। क्या बोला जाता है? प्रोक्सिमल नेफ्रॉन। एक जो बांटा जाता है प्रोक्सिमल नेफ्रॉन। दूसरा जो नेफ्रॉन को बांटा जाता है सेकेंड पार्ट, लूप्स ऑफ हेले। लूप्स ऑफ हेले, नहीं, HENL, हेले, ठीक है, लूप्स ऑफ हेले। और तीसरा पार्ट इसका जो बांटा जाता है डिस्टल नेफ्रॉन। देखो प्रोक्सिमल मतलब होता है पास। जैसे अगर मैं हैंड पे बात करूं, हैंड का ये वाला रीजन ये मेरे बॉडी से क्या है? दूर है, पाम रीजन तो दूर है, डिस्टल रीजन है, इसको क्या बोलेंगे? डिस्टल इंड। और ये वाला पार्ट क्या है? पास है, बॉडी के पास है, तो ये वाला इंड क्या कहलाएगा? प्रोक्सिमल। ये प्रोक्सिमल, ये दूर है, डिस्टल। P फॉर पास, P फॉर प्रोक्सिमल, D फॉर दूर, D फॉर डिस्टल। क्लियर? तो क्या पास क्या दूर थोड़ी देर में करेंगे, प्रोक्सिमल और डिस्टल, किसके पास किसके दूर, तो उस पर बात करेंगे। प्रोक्सिमल नेफ्रॉन की जो हम लोग बात करते हैं इसको फिर से बांट दिया जाता है। प्रोक्सिमल नेफ्रॉन के अंदर ही हम लोग बात करते हैं एक बोमेंस कैप्सूल का। एक होता है बोमेंस कैप्सूल, और इसी नेफ्रॉन के अंतर्गत एक हम लोग बात करेंगे प्रोक्सिमल
प्रॉक्सिमल मतलब पास का, कन्व्यूलेटेड क्या बोला जाएगा, कन्वोलेटेड टिब्यूल। पीसीटी शॉर्ट में इसी को क्या बोलते हैं, पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल। लूप ऑफ हेनले इसमें बांटा गया है, इसको भी दो पार्ट में, लूप ऑफ हेनले को दो पार्ट में बांट दिया जाता है। एक लूप ऑफ हेनले जिसको बोलते हैं असेंडिंग, जो ऊपर की ओर ले जाएगा तो क्या बोलेंगे, असेंडिंग, तो उसको बोला जाएगा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और एक होता है नीचे जब आएगा तो वो कहलाता है डिसेंडिंग, क्या बोला जाएगा, डिसेंडिंग लूप्स ऑफ हेनले। तो दो हो गया। अब जो लास्ट वाला पार्ट है, तो लास्ट वाला पार्ट डिस्टल नेफ्रॉन, तो डिस्टल नेफ्रॉन में एक ही पार्ट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल्स। इसमें एक ही पार्ट होता है और यही डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल फाइनली जाके खुल जाता है, नेफ्रॉन का लास्ट पार्ट ये है। तो नेफ्रॉन के बाद क्या स्टार्ट होता है, कलेक्टिंग डक्ट, तो ये कहां जाके खुल जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में खुलेगा। तो ये तो मैंने जस्ट कैटेगराइज किया, स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। स्ट्रक्चर यहां तक क्लियर है, बनाया जाए स्ट्रक्चर, बना दूं, जल्दी बोलो, चलिए बनाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे नेफ्रॉन का। देखो क्लीन कर रहे हैं हम, क्लीन कर रहे हैं। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाओ तो इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था कि कैसा स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। नेफ्रॉन में जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो जरा गौर कीजिए, एक साइड क्या है, ये क्लोज्ड इंड है, क्लोज्ड इंड है, और ये वाला क्या कहलाएगा, ओपन इंड, क्लोज इंड और ओपन। मतलब नेफ्रॉन जो एपिथेलियम ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, तो एक साइड इसमें क्या बोलेंगे, क्लोज इंड होता है, और दूसरे साइड इसका क्या है, ओपन इंड। अब जरा सोचो, जो सोचो, इधर देखो, इधर जो क्लोज इंड है, इधर से एक फिंगर हम अंदर डाल दे, एक फिंगर, तो स्ट्रक्चर कैसा आएगा, कोई दिक्कत नहीं। बाहर से इसे फूला हुआ था तो अंदर धसा दिए हम, घुसा दिए अंदर, तो यही तो नेफ्रॉन बनता है इसी तरह का। लेकिन क्या है कि इसी को बढ़िया से बनाना पड़ेगा, इसी को बढ़िया से बनाते हैं, तो बढ़िया से बनाए इसी को। तो ये जो पार्ट है इसी को इस तरह से बनाया जाता है, कप शेप स्ट्रक्चर होता है, इसी का नाम है बोमेंस कैप्सूल। यही बोमेंस कैप्सूल नीचे जो रहता है, तो नेक वाला रीजन, इसका थोड़ी दूर नेक वाला रीजन, यहां तक का लाता बोमेंस कैप्सूल, ध्यान देना। अब यही बोमेंस कैप्सूल जो नीचे की ओर आता है, टेढ़ा मेरा रीजन, इसी को बोलता है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल। यही पीसीटी जो और नीचे आएगा, तो ये है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। लेकिन खास बात है, ये मोटा रहता है, फिर अचानक से ये पतला भी हो जाता है। ये लूप ऑफ हेनले बना रहा हूं, फिर ये ऊपर जाएगा, अचानक से मोटा भी हो जाता है, पतला था, ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ऊपर गया असेंडिंग, नीचे आएगा डिसेंडिंग, तो ये लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के बाद फिर से स्टार्ट हो जाता है डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल। तो नेफ्रॉन यहीं तक है, नेफ्रॉन यहीं तक है, इसको क्या बोलेंगे, DCT। लेवलिंग करना है तो आप लेबल कर सकते हो, इसको क्या बोल देंगे, बोमेंस कैप्सूल है, नहीं, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल है, डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल है, इसके अलावा और क्या है, लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले में क्या क्या लूप ऑफ हेनले बताया,
डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और असेंडिंग। तो ये जो नीचे की ओर जाएगा, नीचे की ओर जा रहा है, तो क्या लिखेंगे इसमें? डिसेंडिंग लूप्स ऑफ हेनले, नहीं, डिसेंडिंग लूप्स ऑफ हेनले। और ये ऊपर की ओर जो जाएगा तो इसका क्या नाम लिखा है बच्चों, जल्दी बताओ। असेंडिंग, असेंड हो रहा है मतलब ऊपर जा रहा है। असेंडिंग लूप्स ऑफ हेनले। और ये कौन सा पार्ट लिखे? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। नेफ्रॉन में यही पार्ट होता है। बोमेंस कैप्सूल और डिसेंडिंग लूप पीसीटी दोनों को मिला के प्रोक्सिमल इंड, लूप ऑफ हेनले, ये डिस्टल इंड, डीसीटी में डिस्टल इंड। यहाँ पे नेफ्रॉन खत्म। लेकिन क्या है कि यही नेफ्रॉन, यही डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जाके मिल जाएगा किससे? कलेक्टिंग डक्ट। इसी का नाम क्या है? रेड वाला जो पोर्शन यहां दिखा रहा हूं, कलेक्टिंग डक्ट। और यही कलेक्टिंग डक्ट जाके मिलता है डक्ट ऑफ बिलानी में। जैसे एक कलेक्टिंग डक्ट इधर से आया, दूसरा कलेक्टिंग डक्ट उधर से आएगा, 2 3 4 कलेक्टिंग डक्ट जब आपस में मिलके एक बन जाएगा, नहीं बोलता है दूगो था अब बिला गया, एक साथ मिल गया, तो एगो हो गया, तो एगो बिला गया। तो याद रखिए, बिला गया मतलब बिलानी, मतलब गायब हो गया। तो 2 गो पतला पतला ट्यूब मिलके एक मोटा ट्यूब बना लेगा, तो मोटका ट्यूब का नाम क्या पड़ेगा? डक्ट ऑफ बिलानी, डक्ट ऑफ बिलानी। और वही जाके फिर कहाँ खुलता है? पेपिला वाला रीजन में। पेपिला कहाँ खुलता है? माइनर कैलिक्स। फिर कहाँ खुलता है? मेजर कैलिक्स। फिर कहाँ खुलता है? रेनल पेल्विस। फिर कहाँ खुलता है? यूरेटर। फिर कहाँ आता है? यूरिनरी ब्लैडर। फिर कहाँ आता है? यूरिथ्रा। फिर कहाँ आता है? एनवायरमेंट में पास आउट हो जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर फिलहाल नेफ्रॉन का है। ये जो नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं, ये जस्ट एक बताया बेसिक स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का कि किस तरीके का हमारा नेफ्रॉन होता है। इसमें बोमेंस कैप्सूल के बारे में हम लोग बात करेंगे। और भी बोमेंस कैप्सूल जो होता है, तो जरा गौर कीजिए, ये क्या हो गया? डबल वाल हो गया, अंदर का और बाहर का वाल। तो बोमेंस कैप्सूल कैसा दिखता है? आप बोमेंस कैप्सूल में क्या लिख सकते हैं? ये डबल वाल्ड कप शेप। कैसा लिखेंगे? डबल वाल्ड कप शेप की बात करता है। नहीं, बोमेंस कैप्सूल कैसा होगा? 2 गो वाल का बना होता है और कप शेप का है, पूरा का पूरा नेफ्रॉन इपिथेलियम का बना है। अलग बात है, अलग अलग टाइप का इपिथेलियम मौजूद होता है। यही जो बोमेंस कैप्सूल है, जरा गौर कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, बोर्ड पे नजर रखना। ब्लड को फिल्टर करेगा, तो ब्लड फिल्टर यहीं पे होता है। तो जो ब्लड लाता है आर्टरी, और जो ले जाता है वो भी आर्टरी ही है। तो जो ब्लड लेके आता है वो मोटका होता है, जो लेके जाता है वो पतरका होता है। और यहीं पे ये पैरेलली टूट जाता है। और ये जो ब्लड वाला पार्ट है, ये रेड वाला पोर्शन, इसी का नाम है ग्लोमेरुलस। क्या नाम देते हैं? ग्लोमेरुलस। क्या बोला है? क्या ग्लोमेरुलस वाला पार्ट कहलाता है। लाने वाला मोटका होता है और ले जाने वाला पतरका होता है। लाने वाले को बोलता है एफरेंट और ले जाने वाला इफरेंट। तो ध्यान देना, आर्टरी का बेबी, आर्टरी का बच्चा आर्ट्रियोल, आर्टरी का बच्चा आर्ट्रियोल, तो लाने वाला एफरेंट आर्ट्रियोल, लाने वाला मोटका एफरेंट आर्ट्रियोल, ले जाने वाला पतरका इफरेंट आर्ट्रियोल। लाने वाला मोटका एफरेंट आर्ट्रियोल, ले जाने वाला पतरका इफरेंट आर्ट्रियोल, और बीच में जो टूट गया उसी को बोलता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल दोनों को मिला के बोलते हैं माल्फिजियन कॉर्पसल्स। क्या नाम देंगे? यहां लिख दूं बगल में? ज्यादा हो गया क्या? माल्फिजियन कॉर्पसल्स जब भी पूछेगा, इसमें 2 बात करेंगे बच्चों। एक, ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल, ये दोनों को मिला के, मतलब ये वाला पोर्शन देखिएगा बोर्ड पे, बोर्ड पे नजर रखिएगा, मैं कवर कर रहा हूं उसको। ये इतना पोर्शन को मिला के क्या बोला जाता है? माल्फिजियन
अगर मेडिकल एग्जाम कभी आपसे पूछा कि मालफिजन कॉर्पसल्स में किसको किसको इंक्लूड करते हैं, क्या आंसर जाएगा? क्या आंसर जाएगा? वोमेंस कैप्सूल को येलो वाला पार्ट जो दिख रहा है प्लस ये जो ब्लड सप्लाई किया गया था ग्लो में रूलस मालफिजन कॉर्पसल्स बनाएगा बच्चों। यहाँ पे क्लियर है? क्लियर है? इसमें अभी और भी बात है, लेकिन सब आज ही कर देंगे तो गड़बड़ा जाएगा, नहीं दिमाग हिल जाएगा। इसी में आएगा पोडोसाइट सेल्स आएगा, अभी फ्लैट स्क्वामस सेल आता है, पोडोसाइट सेल आता है, क्यूबाइडल सेल सब नीचे फिर आएगा, सिंपल स्क्वामस सेल आएगा, कैसे फिल्टर करते हैं, कैसे क्या करते हैं। जिस दिन इससे रिलेटेड सारा कहानी आपका खत्म हो जाएगा, जिस दिन इससे रिलेटेड सारा कहानी खत्म हो जाएगा, समझ लीजिए आपका स्क्रेटी सिस्टम द एंड हो जाएगा उस दिन। कहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है तो बोलो। नहीं है डाउट तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, आज का क्लास यहीं तक रहेगा। नहीं, कल वाला क्लास में पता है क्या स्टार्ट होने वाला है? एनाटोमी।